गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लेक्चर नंबर 4 में हम एक बहुत बड़ा डेरिवेशंस आज करने जा रहे हैं। और उस डेरिवेशन का नाम है डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये जो प्रेशर का डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है बच्चों, ये पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। और ये बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं। और नीट जेडब्ल्यू के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत सारा फिजिक्स छुपा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स जो हम बोलते हैं इस लेक्चर में है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा बेसिक नॉलेज आपको अंडरस्टैंड होगा। तो आप ये आज का जो लेक्चर है आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा मतलब बेनिफिट्स होगा। और बहुत सारे आपके जो डाउट्स होंगे या बहुत सारे फार्मूलेज आपको अंडरस्टैंड होंगे। तो देखो, तो आज का हमारा टॉपिक का नाम होगा डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। जब भी बात प्रेशर की आती है तो प्रेशर का फार्मूला आप लोगों को पता होता है। प्रेशर यानी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो बच्चों, जो आज का ये क्लास है बहुत बड़ा क्लास होगा, क्योंकि डेरिवेशन निकालने के लिए बहुत सारे मतलब टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो ये इतना बड़ा डेरिवेशन आप एग्जाम में कैसा ध्यान रखोगे? तो इसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई हुई है, ताकि आप उसके थ्रू जाओगे तो आप आराम से ये डेरिवेशन एग्जाम में कर आओगे। या इसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स या बहुत सारे जो भी बेसिक चीज़ें आपको पूछी जाएगी, वो आप आराम से इस वीडियो के द्वारा आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखो, जब भी बात प्रेशर की आती है तो प्रेशर के लिए हमको सबसे पहले प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब हमको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर मतलब P इक्वल्स टू F बाय A। मतलब प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर होगा। सबसे पहले हम फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर फोर्स मतलब होता क्या है। तो फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का दूसरा फॉर्मूला भी है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट ना। तो ये फोर्स का फार्मूला है। देखो बच्चों, मैं आपको सिस्टमेटिकली वे से लेके जा रहा हूँ, ताकि हमारा डेरिवेशन है प्रेशर का, लेकिन प्रेशर के लिए हमको कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेशर के अंदर में फोर्स आता है। फोर्स यानी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। F इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। चेंज इन मोमेंटम को आप डेल पी बोल सकते हो, या दूसरा फार्मूला इसका डेल पी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फोर्स होता है। तो मतलब प्रेशर के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स ये होता है। लेकिन फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जो चेंज इन मोमेंटम यानी क्या होता है वो भी चीज समझना बहुत जरूरी है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम यानी क्या होता है ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो मोमेंटम यानी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट ना। तो मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है, मास m से, वेलोसिटी v से। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और आप अगर v की जगह c लिखना चाहते हो, c मतलब भी वेलोसिटी होती है, p इक्वल्स टू mc मिल जाएगा। मतलब ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो मोमेंटम के अंदर में मास इनटू वेलोसिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट ना। तो ये जो वेलोसिटी होती है, तो ये दो प्रकार की वेलोसिटी होती है। मतलब मान लो एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को मान लो u कंसीडर करेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम v कंसीडर करेंगे। अभी आपके मन में ये सवाल हुआ मतलब आया होगा कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर का फार्मूला बनाने के लिए हमको सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी हम अंडरस्टैंड करेंगे, वेलोसिटी के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मोमेंटम के बाद हम क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम के बाद हमको क्या पता होगा? फोर्स पता चलेगा। फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। मतलब ये इतने सारी चीज़ें हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। इसलिए बच्चों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले भी मैंने लिखे हुए हैं। इस
प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 3 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो मीन फ्री पाथ का यहाँ पे एक फार्मूला दिया है। मीन फ्री पाथ मतलब लैम्बडा, ये एवरेज होता है, मीन मतलब एवरेज होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n अपॉन n। और ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 क्या होते हैं बच्चों, ये फ्री पाथ्स होते हैं, इनको फ्री पाथ्स बोलते हैं। और ये मतलब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। और इसी का एक फार्मूला मैंने डिराइव करके दिया था एक पिछली क्लास में, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई n डी स्क्वेयर, है ना। तो ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था। और ये वाला मेन फ्री पाथ का फार्मूला है। और इसी के आधार पे मैंने देखो मीन वेलोसिटी निकाली है। वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n। यहाँ पे v1 v2 क्या होगा बच्चों, आर द वेलोसिटीज होगी, राइट ना। फिर ये मीन वेलोसिटी है v बार, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इसका एवरेज हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर n अपॉन कैपिटल n, राइट ना। तो कभी कभी मैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v स्क्वायर n लिखा रहेगा, तो मैं ये n इधर लेके जाऊंगा, तो इसके जगह पे मैं n v स्क्वायर भी पुट करूंगा आगे में। यहाँ से मैंने वो पॉइंट आपको बता दिए। जब भी आपको ये कंटेंट दिया जाएगा तो इसकी जगह आप n इधर लेके जाएगा, n v स्क्वायर भी आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब इस वेलोसिटी का रूट लेना है, तो क्या बन जाएगा रूट वी स्क्वायर, और इसको वी आर एम एस भी बोलते हैं। आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसी को मैंने ये बोला, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू ये सारी कंटेंट्स किस में चले जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर n अपॉन n, सब चीजें अंडर रूट में चली जाएगी। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, तो राइट ना। तो इसी का यूज करके हम आज का बहुत बड़ा जो डेरिवेशन है प्रेशर का वो करने जा रहे हैं बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो ये मैंने एक शॉर्टकट तरीके से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की है, ताकि इसी का यूज करके हमको बहुत बड़ा डेरिवेशन करना है। तो आइए बच्चों आज का डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइए बच्चों अभी हम करते हैं डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस, आइडियल गैस। इसका हम डेरिवेशन अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्यूबिकल कंटेनर लिया है, राइट ना। अभी इस क्यूबिकल कंटेनर में मैंने गैस फिल कर दी, उसमें मैंने गैस को फिल कर दिया है, और गैस के पास नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होंगे। अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा, एक मिनट, अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आपने ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर ही क्यों या क्यूबिकल वाला साइज ही क्यों यूज किया होगा गैस को फिल करने के लिए। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप ऑफ द कंटेनर भी ले सकता हूँ। मैं सिलेंड्रिकल टाइप का शेप भी ले सकता हूँ, स्पेरिकल टाइप का शेप ले सकता हूँ गैस को फिल करने के लिए। लेकिन जब भी हम क्यूबिकल टाइप वाला शेप वाला कंटेनर यूज़ करते हैं तो हमको वो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। और आपको जो प्रेशर का फार्मूला मिलता है फाइनली लास्ट में, तो वो सबके लिए सेम होता है। इसीलिए आप जो सूटेबल आपको लगता है उस शेप या साइज का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये जो प्रेशर का जो डेरिवेशन डिराइव करने के लिए यहाँ पे क्यूबिकल कंटेनर का यूज़ किया है, ताकि ये मुझे आप लोगों को समझाने के लिए भी इजी होगा और आप लोगों को भी समझने के लिए इजी होगा। तो ये आपका डाउट अभी मैंने क्लियर कर दिया है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि आपने यही कंटेनर, यही शेप वाला कंटेनर क्यों यूज़ किया। तो ये इसका मतलब रीज़न मैंने बता दिया। ओके, तो इस क्यूबिकल वाले कंटेनर में मैंने गैस को फिल कर दिया है। और जब मैंने इसके गैस को फिल कर दिया तो आपको पता है कि गैस के पास नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होंगे। तो वो नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स के पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, क्योंकि गैस मोलिक्यूल्स के पास मास होगा, और मास होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, है ना। और उस वेलोसिटी के साथ वो अलग अलग मतलब डायरेक्शंस में मोशन करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो वो जो क्यूबिकल कंटेनर है उसके 6 फेसेस होते हैं,
और उसकी जो लेंथ होती है वो एल होती है, कांस्टेंट लेंथ होती है सबकी। और जो फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं क्यूबिकल कंटेनर में। तो वो जो गैस मोलिक्यूल्स है उसके पास वेलोसिटी होने के कारण वो अलग अलग, मतलब जो एरियाज है, मतलब एरिया मतलब जो फेसेस है, हर एक फेस का एरिया होता है। जैसे कि ये PQRS फेस है, तो ये आपको एरिया का नॉलेज देगा। जैसे ये वाला अपर पार्ट है ना, ये भी आपको एरिया का नॉलेज देगा, ये एरिया का नॉलेज देगा, ये अंदर का उधर साइड का जो पोर्शन है वो भी एरिया का, ये वाला भी सब एरिया, मतलब 6 फेसेस है। तो वहाँ पे ऐसे वॉल्स होगी, 6 वॉल्स होंगे, तो हर एक वॉल के पास एरिया होगा। तो जब ये गैस मोलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी होगी तो ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, है ना, तो ये तीनों डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये जो गैस मोलिक्यूल्स है रैंडमली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने ये डायग्राम में आपको वही समझाया है, ये डायग्राम भी आपको उसी के बारे में नॉलेज देता है जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने लिखी हुई है, इस थ्योरी को मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करा देता हूँ। सबसे पहले आइए डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये डायग्राम क्यूबिकल कंटेनर है और इसके पास लेंथ एल है, और यहाँ पे मैंने ये एक्स एक्सिस बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि आपको जब भी आप क्यूबिकल लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं तो वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा आपको, एक्स वाई जेड। ओके, ये आपको 100% मतलब कुछ चीज़ें समझने के लिए हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है एक्स कंसिडर किया है, और ये वर्टिकली जो डायरेक्शन आपको दिखती है वो जेड है, और ये जो डायरेक्शन है ये ऐसी गई है, मतलब ये वाली, ये वाई एक्सिस है। ओके, और हर एक ये जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है वो एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब हर एक जो साइड होगी क्यूब की वो एल होगी, राइट। तो आइए बच्चों, अभी इसमें मैंने ये जो गैस मोलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे तो नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स है, लेकिन अंडरस्टैंड के लिए आपको कम से कम पहले एक को तो समझना पड़ेगा। तो मान लो एक गैस मोलिक्यूल्स है, ये जो गैस मोलिक्यूल्स है मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब ये गैस मोलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? हाँ, इस गैस मोलिक्यूल के पास वेलोसिटी होगी। तो मान लो इसके पास v1 नाम की वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? v1 नाम की। तो ये v1 नाम की वेलोसिटी होगी तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है। मतलब एक गैस मोलिक्यूल्स जिसके पास v1 नाम की वेलोसिटी है वो तीनों भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, राइट ना। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बता दिया है, तो क्लियर। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे जो चीजें मैंने यूज की है वहां पे इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया है। वेयर n मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। इसमें जितने नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होंगे वो सभी को मैंने n से डिनोट कर दिया है। m क्या होगा, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल्स। वहां पे जो गैस मोलिक्यूल्स होंगे तो एक को पकड़ो, एक का मास होगा, दूसरे के पास भी मास होगा, तीसरे के पास भी मास होगा, तो एक का मास क्या होगा, स्मॉल m होगा, राइट ना। तो स्मॉल m क्या बताया मैंने, मास ऑफ द ईच मोलिक्यूल्स। उसके बाद क्या, कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस। ये टोटल मास ऑफ द गैस होगा, मतलब एक मास, मतलब एक मोलिक्यूल से उसका मास और जितने नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द गैस मिलेगा। इसको मैंने कैपिटल M से डिनोट किया। इसका फार्मूला क्या बनेगा, NM। N मतलब टोटल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, M मतलब मास ऑफ द ईच मोलिक्यूल्स। इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो आपको टोटल मास ऑफ द गैस मिलेगा। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये मतलब एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, मतलब यहाँ पे 6 फेसेस है, जितने भी फेसेस वहां पे आपको मिलेंगे तो उसका क्या बनेगा, एरिया बनेगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबिकल कंटेनर A इक्वल्स टू L स्क्वायर। L मतलब लेंथ और एरिया मतलब L स्क्वायर। वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V इक्वल्स टू L क्यूब, ये आपको पता है। फिर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ ऑल वॉल्यूम। ये इसके बारे में मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर अभी आते हैं अपने मतलब कंसिडरेशन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर अ फिक्स मास ऑफ गैस इन क्यूबिकल कंटेनर ऑफ ईच साइड L विथ परफेक्टली इलास्टिक वॉल। इसका मतलब क्या है बच्चों कि मैंने एक क्यूबिकल कंटेनर में गैस को फिल कर दिया है, उसका मतलब मास कैसा, फिक्स है, ओके ना, कैपिटल M, फिक्स गैस
इज फिल इन द क्यूबिकल कंटेनर, और उस कंटेनर का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। यहाँ पे मैंने लिया इस साइड एल विथ परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स, और जो भी वॉल्स है वो इलास्टिक वॉल्स है, मतलब वहाँ पे जब भी वो उसके साथ टकराएगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट ना। नहीं तो वहाँ पे फ्रिक्शन लेस वो जो सरफेस मतलब वॉल होगी, वो उसका मतलब है इलास्टिक वॉल्स। इसके बाद द गैस मोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विथ पॉसिबल वेलोसिटी, hence gas molecule fudges momentum and collide on the walls, so pressure exerted by the molecules on the walls of the cubical container। ये इसके पहले मैंने बता दिया कि जो भी गैस मोलिक्यूल्स है, जैसे कि नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होंगे, तो एक मतलब गैस मोलिक्यूल्स की बात करूंगा, एक गैस मोलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी होगी v1, तो ये क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, मतलब इसके पास एक्स वाई जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। और जब भी वेलोसिटी के साथ किसी वॉल के ऊपर टकराएगा तो उसके ऊपर मतलब वेलोसिटी के साथ किसी वॉल के ऊपर टकराएगा तो मोमेंटम आ जाएगा। कैसे, क्योंकि पार्टिकल के गैस मोलिक्यूल्स के पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है। इसके प्रीवियस मतलब पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम के साथ उस वॉल के ऊपर टकराएगा। जब इस मोमेंटम के साथ उस वॉल के ऊपर टकराएगा तो उस वॉल के ऊपर वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स। तो फोर्स किसके ऊपर लगी, तो वो वॉल के एरिया के ऊपर लगी, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या मिल जाएगा, प्रेशर। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये आप अपने मन से भी लिख सकते बच्चों, राइट ना। तो आगे बढ़ते, यहाँ तक कि अगर आपको समझ में आ गया ये डायग्राम के बारे में इंटरप्रिटेशन मैंने क्या क्या लिखा और कंसिडरेशन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हमको वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी निकलेगी तो हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे और प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट मतलब फार्मूला प्रेशर का रहेगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वेलोसिटी क्या होता है, लेट v1 v2 vn are the velocities of the molecules and each velocity resolved into three components along the xy direction। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इस डायग्राम की तरफ आओ। इस डायग्राम में आपको दिख रहा एक मोलिक्यूल्स को मैंने कंसीडर किया है, वन मोलिक्यूल्स। इस मोलिक्यूल्स के पास तीन डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स, वाई और जेड ये तीन डायरेक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन का यूज किया है। तो ये मोलिक्यूल्स के पास u1 नाम की वेलोसिटी है अलोंग x डायरेक्शन। देखो u1 नाम की वेलोसिटी मतलब ये मोलिक्यूल्स अपनी यहाँ पे भी ये इस वॉल के ऊपर टकराने जा रहा, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी, x नाम की। अगर ये वाला मोलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर टकराएगा तो इसके पास कौन सी, z डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रहेगी। अगर ये अंदर में तो ये वाले सरफेस के ऊपर टकराना चाहे तो ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा, तो ये अंदर में मोलिक्यूल से इधर टकराएगा तो इसके पास क्या होगा, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रहेगी। मतलब इसके पास XYZ नाम की वेलोसिटी रहेगी हर एक मोलिक्यूल्स के पास। जो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा v1 के पास क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है v1 के पास x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रहेगी, y डायरेक्शन वाली, z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन वाली का नाम मैंने u1 रख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो सके। तो देखो ये v1 को मैंने तीन कंपोनेंट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको रिजॉल्व बोलते हैं, रिजोल्यूशन। मतलब एक वेलोसिटी के तीन में बंटवारा कर दिया मैंने। कौन से, मतलब v1 का बंटवारा अलोंग x, अलोंग y और अलोंग z। और जो x का कंपोनेंट क्या नाम दिया मैंने, u1। उसी प्रकार y का क्या लिया, v1, और z का क्या लिया, w1। तो देखो ये वाले मोलिक्यूल्स के पास अलोंग x क्या है, u1, अलोंग y क्या है, v1, और अलोंग z क्या है, w1। यही चीज आप लोगों को समझनी है बच्चों। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे की थ्योरी बहुत इजी है, इसलिए मैं आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। तो देखो ये गैस मोलिक्यूल्स है, गैस मोलिक्यूल्स के पास मास है और ये इसके पास वेलोसिटी है। तो इसके पास v1 नाम की वेलोसिटी है क्योंकि ये एक v1 नाम का मोलिक्यूल्स मतलब m1 नाम का मोलिक्यूल्स है, तो इसके पास v1 नाम की वेलोसिटी आएगी। लेकिन v1 नाम की वेलोसिटी तीन अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, अभी v1 v2 तो नहीं बोल सकता मैं, इसलिए मैंने उसका नाम मैंने vx, vy या vz ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। तो इसका नाम मैंने ये रख दिया है, v1 मतलब अलोंग x, v1 अलोंग y, ये ऐसा मतलब इधर भी जाएगा तो अलोंग x, अलोंग y और अलोंग z। तो x के लिए मैंने u1 का इस्तेमाल किया, y के लिए v1 और z के लिए w1। उसी प्रकार दूसरा मतलब मोलिक्यूल्स होगा,
उसके पास मास m2 होगा, वेलोसिटी v2 होगी। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके पास ये अलॉन्ग x, अलॉन्ग y, अलॉन्ग z, इसके पास क्या आएगा u2 अलॉन्ग x डायरेक्शन, v2 अलॉन्ग y डायरेक्शन और w2 अलॉन्ग z डायरेक्शन, ऐसे इसका चलते जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी था बच्चों आपके लिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, तब तक क्या आप लिख लो। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था कि वेलोसिटी जो होती है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी। तो देखो v1 नाम की जो वेलोसिटी है, u1 नाम के कंपोनेंट में v1 और w1 में क्या होगी, मतलब रिजॉल्व होगी। और ये भी v2 भी क्या होगा, u2 v2 और w2, मतलब इस प्रकार इसका क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा। मतलब v1 नाम की वेलोसिटी के पास अलॉन्ग x u1 है, अलॉन्ग y क्या होगा v1 और अलॉन्ग z क्या बनेगा w1। और v2 के साथ भी ऐसा होगा, अब v3 के साथ भी होगा, v4 के साथ भी होगा, अप टू vn तक की होगा। तो देखो v1 इक्वल्स टू भाई क्या लिख सकते हो, v1 इन 3 हिस्सों में बंटवारा, मतलब vx, आप इसको vx भी बोल सकते, vy भी बोल सकते, vz भी बोल सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे vx इक्वल्स टू u1 कंसिडर किया है, vy इक्वल्स टू v1 यूज किया है और z इक्वल्स टू मैंने w1 कंसिडर किया, ये आप लोग समझ लो। ओके, तो ये v1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा v1 स्क्वायर, तो ये सबका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा मतलब मोलिक्यूल्स होगा उसके पास भी v2 नाम की वेलोसिटी होगी, तो उसके साथ भी सिमिलरली उसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर और ये क्या बनेगा w स्क्वायर। ये v2 के साथ भी ऐसा होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल vn की निकालेंगे तो उसके साथ भी u1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर n, w स्क्वायर n, ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपको समझ, वेलोसिटी समझना बहुत जरूरी था। वेलोसिटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी जो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसके पास मास m है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी u1, तो मास इंटू u1 क्या बन जाएगा, मोमेंटम। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम बन गया, क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। और इस इनिशियल मोमेंटम के साथ ये जो पार्टिकल है ये आगे जाएगा और इस वॉल के ऊपर टकराएगा। टकराने के बाद ये देखो यहाँ पे एक मतलब ये वाली जो डायग्राम दी, ये टकराने के बाद वाली, रिबॉन्ड होने के बाद जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे जाके टकराया, टकराने के बाद वाली ये डायग्राम है। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो u1 नाम की जो वेलोसिटी, ये क्या बन गई, माइनस μ1, और ये जो बाकी की जो डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है इनके ऊपर कोई मतलब इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम कौन से डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इस वॉल्स के ऊपर टकराएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब एक्स जो डायरेक्शन वाली वेलोसिटी उस पर इम्पैक्ट होगा, बाकी की जो डायरेक्शन उसकी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उसकी हम बात ना करें तो ही अच्छा है, राइट ना। तो क्योंकि हमने ये सरफेस लिया है PQRS अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला, अगर मैं y ये वाला ऊपर वाला सरफेस लेता तो अलॉन्ग y वाला कंपोनेंट्स उसके ऊपर इफेक्ट गिरा था, बाकी के x और z को हमने वहाँ पे मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता। तो यही बात यहाँ पे हो रही बच्चों, जब ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा, कौन सा वॉल है, उसके सामने जो वॉल है x डायरेक्शन में उसके ऊपर टकराएगा, टकराने के बाद ये रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा। तो x कंपोनेंट जब पॉजिटिवली x जा रहा था, रिवर्स आएगा मतलब निगेटिवली x आएगा। बाकी दो डायरेक्शंस को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ओके, तभी भी यहाँ पे समझो, यहाँ पे कंसिडरेशन में मैंने लिखा है, कंसिडर अ गैस मोलिक्यूल्स m, मोलिक्यूल उसका मास m है, मूविंग विथ u1 वेलोसिटी, मतलब u1 वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस टुवर्ड द वॉल PQRS। ये जो वॉल है PQRS इस u1 वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस ये वॉल की तरफ बढ़ रहा है। देन इनिशियल मोमेंटम, तब उसका इनिशियल मोमेंटम p ऐसे डिनोट किया है, ओके, इक्वल्स टू m mu n। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी u1 है, तो ओके, इसका इक्वेशन मैंने 2 कर दिया। अभी देखो बच्चों, जब ये टकराने के पहले मोमेंटम कौन सा था, इनिशियल मोमेंटम m mu1, लेकिन टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, तो देखो व्हेन मोलिक्यूल्स कोलाइड ऑन द वॉल्स PQRS and it will be rebound, then x component of velocity is reverse,
मतलब माइनस म्यू वन बन जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था ये क्या बन जाएगा, टकराने के बाद रिबाउंड हो जाएगा। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वाई, मतलब v1 एंड z1। तब सिर्फ x1 के ऊपर वो इफेक्ट गिराएगा, मतलब v1 के ऊपर इफेक्ट गिराएगा, सॉरी u1 के ऊपर इफेक्ट गिराएगा, v1 और w1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो उसके बाद जो कोलिजन होगा उसको क्या बोलेंगे, मतलब फाइनल मोमेंटम। तो F इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, माइनस mv1। अब ये माइनस साइन क्यों आया बच्चों, क्योंकि जब हम पॉजिटिवली डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने देखा कि mv1 आया, और जब रिबाउंड होने के बाद डायरेक्शन निगेटिवली हो गई, तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन निगेटिव आएगा, mv1। ये आपका फाइनल मोमेंटम है, ये वाला आपका क्या, इनिशियल मोमेंटम। तो हेंस चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, इसके पहले मैंने लिख दिया था, क्योंकि जो मैंने कंटेंट आप लोगों को बता दिया था वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है धीरे धीरे। ओके, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, करेक्ट ना, इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या था, माइनस एम म्यू वन, और माइनस साइन एज इट इज, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम म्यू वन। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2m म्यू वन मिलेगा। ये चेंज इन मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये साइन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट मॉलिक्यूल्स हैज लॉस्ट द मोमेंटम, इसने अपना मोमेंटम थोड़ा लॉस कर दिया है, और हेंस बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 2m म्यू वन। तो इसलिए हम बाय अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला रूल्स के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एम म्यू वन रहेगा। तो ये हमको चेंज इन मोमेंटम मिला है। अभी चेंज इन मोमेंटम मिला है तो हमको अभी फोर्स मिल जाएगा। ओके बच्चों, और टाइम भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना निकला था, 2mu1, इसका इक्वेशन नंबर 4 हमने नाम रखा था। अभी आगे क्या है कि अभी डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमको टाइम निकालना है। टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम और टाइम इन दोनों का अगर हम डिवाइडेशन करें तो फोर्स होगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज नथिंग बट द फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखो जब ये पार्टिकल या मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ पे जा रहा था तब लेंथ कितनी थी, एल। जब ये रिवर्स होके वापस आया तब लेंथ क्या होगी, एल होगी। मतलब दोनों मिला के लेंथ क्या बनेगी, ट्वाइस एल। क्या मिल गई, ट्वाइस एल। ये पॉइंट आपको समझना है। जब वो बिफोर कोलिजन लेंथ कितनी थी, एल, आफ्टर कोलिजन लेंथ उसमें ऐड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ वॉल PQRS इज ट्वाइस एल। मतलब जाने का एल, आने का एल, डबल ट्वाइस एल। तो द टाइम कवर्ड बाय द मोलिक्यूल्स इज, टाइम कवर्ड बाय द मोलिक्यूल्स इज गिवन बाय, कितना दिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला होता है टाइम निकालने का। तो डिस्टेंस क्या हुआ, ट्वाइस एल, स्पीड क्या हुई, u1 नाम की स्पीड के साथ वो जा रहा है। तो t इक्वल्स टू क्या मिला, 2l अपॉन u1। इसका इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। ये देखो डिस्टेंस ट्वाइस एल, स्पीड u1, तो ये t इक्वल्स टू 2l अपॉन u1 मिला, राइट। अभी जब हमको टाइम मिला है, चेंज इन मोमेंटम है, तो हम अभी फोर्स निकालेंगे। नाउ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स बाय द मोलिक्यूल्स। फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमने F1 के लिए फोर्स निकालना है, मतलब u1 नाम की वेलोसिटी यूज करेंगे तो F1 नाम का फोर्स। तो F1 इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम कितना मिला था, 2 टाइम्स m u1 अपॉन टाइम की जो वैल्यू यहाँ से पुट करो, t इक्वल्स टू कितना, ये t की वैल्यू राइट ना, 2l अपॉन म्यू1। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, u1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m म्यू1 स्क्वायर अपॉन l। ये किसकी वैल्यू, F1 की। देखो F1 इक्वल्स टू क्या देना, m u1 स्क्वायर अपॉन l। सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करता तो क्या मिलता, मतलब u2 नाम की वेलोसिटी के दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के u3, ऐसे अगर वेलोसिटी होती तो क्या होता। तो ये आगे का भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो सिमिलरली F2 के लिए क्या हो जाएगा, m u2 स्क्वायर अपॉन l। सिमिलरली F3 के लिए क्या बन जाएगा, m u3 स्क्वायर अपॉन l बनता है। जब आपको एक फार्मूला बना है तो आपके आगे के फार्मूले वैसे बन जाएंगे। फिर देन fx डायरेक्शन में u1 भी जा सकता है, v1 नाम का मोलिक्यूल भी मतलब ये एक मोलिक्यूल दूसरा मोलिक्यूल, जैसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स x डायरेक्शन में जाएंगे, तो राइट ना। तो fx
के डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल जाएंगे, तो बहुत सारे, तो उनके पास कितना सारा फोर्स होगा, तो F1 फोर्स होगा, F2 फोर्स होगा, अप टू Fn फोर्स होगा। तो Fx डायरेक्शन में हमने लिखा F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn। तो Fx की वैल्यू कितनी है, Fn की वैल्यू कितनी आई थी, m/l। हर जगह m/l कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे m/l कॉमन लिखा। फिर बचा क्या है, u1 स्क्वायर प्लस ये क्या बचा है, u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, ये अप टू u1 स्क्वायर, राइट ना, ऐसा बचे। Fx इक्वल टू क्या मतलब m/l, और मतलब ये m/l सबका कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि मास सेम है और लेंथ भी क्या है, सेम है। तो ये सब कॉमन निकालने के बाद ये जो बची कुछ चीज यहाँ पे मैंने लिखी। सिमिलरली Fy के साथ भी ये होगा m/l, यहाँ पे Fy का y का जो कंपोनेंट हमने क्या लिया था, v1, मतलब ये v1 प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली fz के लिए क्या बनेगा, m/l, w लिया था हमने w, तो w1 स्क्वायर प्लस, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, देखो मैंने सिस्टमेटिकली मतलब वैसे यहाँ पे लिखा हो। नाउ द अभी प्रेशर क्या होता है, P इक्वल्स टू F/A। अभी प्रेशर को निकालने जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट्स है। अभी आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे की थ्योरी और बढ़ते हैं। तो नाउ आप लोग प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसको हमने 3 हिस्सों में मतलब कन्वर्ट कर दिया, Px, Py, Pz, तो मुझे क्या मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस Fx अपॉन ए, Py इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अलोंग Fy अपॉन ए, Pz इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Fz अपॉन ए मिलेगा। मतलब इस ये जो जनरल फॉर्मूला है इसको x, y, z में मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ द एवरेज प्रेशर मतलब ये प्रेशर ये 3 में क्या होगा, डिवाइड हो रहा, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। और एवरेज का फार्मूला आपको मालूम है, मीन कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेशर अपॉन समेशन ऑफ ऑल द प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेशर। टोटल नंबर ऑफ प्रेशर कितने थे, 3, तो ये Px प्लस Py प्लस Pz अपॉन 3 बन जाएगा। ये P का फार्मूला है। अभी हम Px की वैल्यू पुट करेंगे, Py की, Pz की। Px की वैल्यू f ऑफ x होता है, देखो यहाँ पे लिखा है P इक्वल्स टू 1/3, ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो a होता है ये भी आ जाएगा 3 के साथ, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, Fx अपॉन ए होता है, Fy अपॉन ए होता है, मतलब ये हर जगह आपको दिख रहा है। तो P इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1/3, ये 3 ये वाला है, इसके साथ ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 ये बाहर, यहाँ पे क्या बचा, Fx, क्योंकि इसके नीचे में a था, इसके नीचे में, सबके नीचे में a था, तो ये को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/3 ये इक्वल्स टू Fx प्लस Fy प्लस Fz बन। क्लियर, यहाँ पे बात क्लियर हो गई, नहीं समझा होगा तो एक बार समझ लो। यहाँ पे हर जगह ये कॉमन है और वो कॉमन है, तो मैंने नीचे निकाल लिया 1/3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है, तो ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बच्चा कुछ टर्म है यहाँ पे रह जाए Fx, Fy और Fz। अभी आप लोगों को पता है Fx की वैल्यू क्या होती है, तो Fx की वैल्यू क्या होती है, ml अपॉन u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर, और Fy की वैल्यू होती है ml v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये होती है, और Fz की भी क्या होती है, ml। हर जगह ml क्या मिलता है, सेम मिलता है। ml को भी मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप नोट्स में देखिए, तो यहाँ पे m/l हर जगह आपको कॉमन मिलेगा, तो m/l कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, Fx के जगह μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n मिला। यहाँ पे भी Fy की जगह प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, आपको क्या मिला, ये vn स्क्वायर मिला, क्या मिला, vn स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाए, Fz मतलब w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 w स्क्वायर n आपको मिलेगा। ओके, तो लेकिन अभी देखो ये m मैंने बाहर निकाल दिया, l भी निकाल दिया, तो m और 3al बन गया। यहाँ पे क्या बचा, अभी ये v1 स्क्वायर क्या है, तो मैंने इसके पहले आपको बताया था, देखो ये u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u स्क्वायर n मतलब क्या बनेगा, v1 स्क्वायर, मतलब ये वेलोसिटी है अलॉन्ग x डायरेक्शन की, राइट ना। तो ये एक पार्टिकल के लिए v1 u1 है, दूसरा पार्टिकल होगा तो u2 होगा, तीसरा पार्टिकल होगा तो क्या होगा, तो u3 होगा। तो इसका सबका क्या है, एडिशन, एडिशन क्या बनेगा, v1 स्क्वायर। ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर। सिमिलरली ये v2 को ऐड करोगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर मिलेगा, और इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v स्क्वायर n मिलेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसी का मतलब ये जो 3 चीजें आपको दिख रही है इसका मतलब क्या है, ये है v1 स्क्वायर, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, ये क्या बन गया v2 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा vn स्क्वायर। ओके,
तो राइट, अभी हमको क्या मिला M3L, लेकिन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम लिखा है, एरिया इंटू एल होता है वॉल्यूम, तो P इक्वल्स टू M/3V। लेकिन अभी ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे देखो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये V स्क्वायर N कहाँ से है, तो देखो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, ऐसा फार्मूला आपको बताया, डिवाइडेड बाय क्या था, N था, याद करो। ये स्टार्टिंग में मैंने जो बेसिक फार्मूले में ये चीज़ लिख के दी थी। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी V स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर अपॉन N, तो मुझे ये वाली चीज़ दी है, याद ये चीज़ गिवन है। देखो तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा V स्क्वायर N इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे बची हुई, तो इसी का इस्तेमाल मैंने किया, इसके जगह मैंने ये डाल दिया, तो देखो V स्क्वायर N मिल गया। एंड फाइनली हमको जो फार्मूला है, मतलब जो हमको फार्मूला मिला प्रेशर का, P इक्वल्स टू क्या बन जाएगा M/3V, मुझे वॉल्यूम मास वॉल्यूम, और ये क्या है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज प्रेशर फॉर एनी शेप ऑफ द कंडक्टर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने यही शेप क्यों लिया, आप मतलब कौन सा भी शेप ले लो, आप जब प्रेशर का फार्मूला निकल जाएगा तो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो ये फार्मूला था। तो अभी इसके सामने थोड़े से दो तीन और फार्मूलेज है, वो मैं आपको डिराइव करके देता हूँ, तब तक क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी नो दैट प्रेशर का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया था, तो P इक्वल्स टू क्या मिला M/3V V स्क्वायर N। ओके, तो अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने जा रहा हूँ, तो ये P के साथ 3V का मल्टीप्लाई होगा, M नीचे आ जाएगा और ये N भी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3PV बन जाएगा, फिर ये m नीचे आ जाएगा, ये n भी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा V स्क्वायर इक्वल्स टू 3PV NM बन जाएगा। तो देखो इसके बाद ये PV मतलब क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT होता है, PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT, ये क्या बन जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर एज इट इज है 3PV के जगह मैंने क्या डाल दिया है nRT अपॉन NM बन जाएगा। ओके, NM मतलब PV इक्वल्स टू nRT होती है, PV की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी nRT। अभी देखो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये वाला n की वैल्यू मैंने इसके पहले बताई थी आप लोगों को, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, राइट ना, तो ये n/Na, ये यहाँ पे बन जाएगा n/Na, मतलब ये स्मॉल n की जगह मैंने क्या डाला n/Na डाला, तो यहाँ पे n/Na ये स्मॉल n की वैल्यू है, बाकी की चीजें एज इट इज है। फिर ये n और ये n गेट कैंसल, यहाँ से ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा V स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT/NAM, RT/NAM बचा, लेकिन यहाँ पे मैंने m0 NAM की जगह क्या डाल दिया है, NAM मतलब m0 मतलब क्या बनेगा, मोलर मास ऑफ द गैस, राइट ना। ये सब फॉर्मूले छोटे छोटे मैंने इसके पहले बता दिया आप लोगों को। तो ये V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 3, ये RT और NAM की जगह मैंने क्या डाल दिया m0 डाल दिया, m0 मोलर मास ऑफ द गैस। अभी इसका मैंने क्या लिया, रूट लिया, तो देखो इसका रूट लिया, तो ये क्या बन, सब रूट में चले गए, तो ये √3RT अपॉन m0 बन गया, राइट। तो ये इसके बाद इसको हम कैसा लिख सकते हैं, रूट V स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, VRMS इक्वल्स टू √3RT अपॉन m0। दिस इज द फार्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये पूरा कंसेप्ट था बच्चों प्रेशर का, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ फार्मूलेज आए मैंने डिराइव कर दिए, और हर एक चीज़ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करा दी। आप इसको अच्छे से देखिए और आप आगे की मतलब तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, मैं यहाँ पे वीडियो रोक देता हूँ। ओके।